Hello everyone, I am Neelam Indora, Assistant Professor in Puranamurthy College of Pharmacy. आज हम बी फार्मेसी 6 एम का टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी, और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होते हैं। जब वर्ड से समझ आ रहा है हमें, रेस्पिरेटरी यानी ऐसी दवाइयाँ जो रेस्पिरेशन यानी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर काम करेंगी, एंड स्टिमुलेंट का मतलब होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट या एक्टिव करना। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमें एक्टिव करने की ज़रूरत कब होती है? देखिए, कुछ ऐसी हमारी ड्रग्स होती हैं जो क्या कर रही हैं, दैट आर यूज टू स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसे हम बोलते हैं एनालेप्टिक्स। एनालेप्टिक्स क्यों बोल रही हैं? बिकॉज दे आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट विद वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स। हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को एक नाम से और बुला रहे हैं, दैट इज एनालेप्टिक्स। एनालेप्टिक्स क्या होते हैं? ये स्टिमुलेट करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सो दैट हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं एनालेप्टिक्स और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। एनालेप्टिक्स स्टिमुलेट करते हैं रेस्पिरेशन को, और ये कोमा, फेंटिंग, हमारी सब कन्वल्शन डोजेज जो होती हैं मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी यानी नैरो मार्जिन्स में हम इन्हें क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। नैरो मार्जिन मीन्स कि हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को बहुत ज़्यादा डोज में नहीं दे सकते, हम इन्हें लो डोज में ही दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स आर एम्प्लॉय अंडर सर्टन कंडीशन। इनको हम कब कब दे सकते हैं? एज एन excipient measure in hypnotic drug poisoning until mechanical ventilation situations, suffocation and drowning, acute septicemia, apnoxia, premature infant, failure to ventilate spontaneously after general anesthesia। कौन सी ऐसी 4 कंडीशन है जिनमें हम इन्हें दे रहे हैं? पहला क्या, हिप्नोटिक ड्रग मीन्स आपने कभी किसी पेशेंट को अगर नींद की दवाई दी है, हिप्नोटिक ड्रग से उसे कोई पॉइजनिंग हुई है तो उसमें आप ये वाली ड्रग दे सकते हैं। देन सफोकेशन। सफोकेशन मीन्स जब कोई इंसान जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसे हम रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स देते हैं। एपनॉक्सिया, इट इज़ ए कंडीशन इन विच जिसमें स्मॉल जो इन्फेंट्स होते हैं वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में हमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देने पड़ते हैं। और एनेस्थीसिया, जब हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के बाद उसे एक्टिव स्टेज में लाना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हमें क्या देना पड़ रहा है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट देना पड़ रहा है। इसमें यूज़ होने वाली जो ड्रग्स हैं दैट इज़ डोक्साप्राम, द फर्स्ट ड्रग दैट इज़ DOXAPRAM, डोक्साप्राम। ये क्या है? ये एक शॉर्ट एक्टिंग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। इट एक्ट बाय एक्साइटेशन। कैसे काम करेगी? एक्साइट या एक्टिवेट करेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एट लो डोजेस। कौन सी डोज में? लो डोज में हम इसे देंगे। इट इज़ मोर सिलेक्टिव फॉर द रेस्पिरेटरी सेंटर दैन एनालेप्टिक्स। ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स पर ज़्यादा काम करती है। रेस्पिरेशन स्टिमुलेट थ्रू कैरोइड्स एंड ऑर्टिक कीमो रिसेप्टर। ये हमारे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्रेन में होते हैं और क्या करेंगे, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। डोक्साप्राम इज एक्सक्रीटेड रैपिडली कॉन्टिन्यूसली बाय IV इन्फ्यूजन। अगर आप इसको IV इन्फ्यूजन से दे रहे हैं तो ये जल्दी निकल जाएगी। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स नॉट रिस्पॉन्ड टू थियोफाइलिन। हम इसे थियोफाइलिन के उसमें नहीं दे सकते। एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं इसके? दैट इज नॉशिया, कफिंग एंड रेस्टलेसनेस। इसमें
इंसान को क्या होगा, नौशिया की कंडीशन रहेगी, और कफिंग होगा, रेस्टलेस होगा। देन डोजेस क्या रहेंगी, डोज होगी आपकी 40 to 80 mg IM रूट से दिया जाएगा। ट्रीट एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर्स, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर्स के लिए, यानी जब थोड़े समय में किसी इंसान को सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है तो ये उस कंडीशन के अंदर दिया जाता है। दिस इज द मेन ड्रग डोक्साप्राम। नेक्स्ट ड्रग दैट इज थियोफाइलिन। थियोफाइलिन हमारी दूसरी ड्रग है थियोफाइलिन। थियोफाइलिन जो है दैट इज ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट प्लस ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर का मतलब लंग्स के अंदर जो हमारा ब्रोंकिया होता है उनके अंदर जो वेसल्स होती है उसको क्या करेगा, डायलेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है वो 2 घंटे में बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच जाएगा। इसका अब्जॉर्प्शन मॉर्निंग और नाइट में क्या होता है, लो होता है, और डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यूरिंग स्लीपिंग। अगर जब आप सोएंगे तो सोते समय ये ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन हम इसे अस्थमा के पेशेंट और छोटे बच्चे इन्फेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। क्या है थियोफाइलिन? अगर डोक्साप्राम हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये भी एक शॉर्ट एक्टिंग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। CNS को एक्टिवेट करता है, लो डोज में चाहिए होता है, डे और नाइट में कम इफेक्ट शो करता है, और हम इसे स्लीपिंग टाइम में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। यूजेस क्या है, सेम वही, कौन कौन से, हिप्नोटिक, सफोकेशन, एपनॉक्सिया और एनेस्थीसिया की जो कंडीशन है हम उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। ये है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी कि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या होते हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करते हैं। देन इन्हें हम एक नाम से और बुलाते हैं, दैट इज एनालेप्टिक्स। एनालेप्टिक्स क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसको एक्टिव करेगा, जिसकी वजह से कुछ रिसेप्टर्स जो हमारे कीमो रिसेप्टर या केमिकल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और वो फाइनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्मूथ करेंगे। हम इसे कौन कौन सी कंडीशन में देते हैं वो हमने पढ़ा। इसमें यूज़ होने वाली जो हमारी बेसिक 2 ड्रग हैं दैट इज डोक्साप्राम एंड थियोफाइलिन हमने वो पढ़ा। दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।